Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with uh, 9th standard biology, and discussion is about the chapter Why Do We Fall Ill, chapter number 3rd. And chapter in this chapter today my topics are to discuss symptoms of different diseases and principles of treatment, तो थेरेपी जिसको हम कहेंगे। तो फर्स्ट वन इज द सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस एक पर्सन को लगती है उसके क्या क्या डिफरेंट सिम्टम्स रह सकते हैं, वो सिम्टम्स होंगे एसोसिएटेड विद द ऑर्गन रिलेटेड एंड टिश्यू रिलेटेड। हम कहेंगे हियर द सिम्टम्स आर ऑफ, it is of two types. One is the organ specific symptoms, organ specific symptoms। दूसरा होता है इसमें टिश्यू स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक सिम्टम्स। दो तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। One is the organ specific symptoms and another is the tissue specific symptoms। organ specific symptoms या tissue specific symptoms डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ है माइक्रोब से, या डिजीज लगी हो, कैसी लगी हो, क्या सिम्टम्स है। जैसे कि अगर हम देखेंगे ऑर्गन दैट लंग्स की बात हम कर लेंगे। लंग्स आमतौर इन्फेक्ट होता है एयर, जब वो एयर क्या हो जाता है पोल्यूटेड। पोल्यूटेड एयर में जो कंटेमिनेटेड हवा होता है और लंग जो होते हैं वो टारगेट होते हैं, वो डिजीज, उनको डिजीज लगती है। नतीज क्या निकलती है, वो इस हवा में जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं विया नोज, हमारे नाक से एंटर होके फिर थ्रोट में जाके लंग सिस्टम तक पहुंचता है। वहां जो डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं, दैट इज द टीबी, हाँ, जिस टीबी कैन ट्यूबरकुलोसिस, then there can be a coughing, there could be a sneezing, हाँ, तो या न्यूमोनिया, फ्लू, फ्लू, कॉमन फ्लू। these when such microbes enter through our nose, air is polluted, contaminated, एंड इन माइक्रोब्स को मौका मिलता है ऑर्गन को टारगेट करना। अगर खुदा न खास्ता लंग जैसे ऑर्गन टारगेट होते हैं, डिजीज, तो ट्यूबरकुलोसिस ऐसी एक बीमारी है दैट अफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम बैडली, वर्सली। तो उसमें पेशेंट ब्लीडिंग होती है, माउथ ब्लीडिंग उसमें होती है, ब्रीथलेसनेस होती है, देयर इज अ कफिंग एंड कंटिन्यूअस, देयर इज द स्नीजिंग। तो बुरी हालत होती है इस पेशेंट की। तो कंटेमिनेट हवा से जो माइक्रोब्स मौजूद होते हैं वो नाक के थ्रू द नोज एंटर्स इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स क्या होते हैं। If we take in case the lungs related disease, that is the tuberculosis, what symptoms there are, the breathlessness, acheness, then there is a mouth bleeding, there is the inflammation in the respiratory lining जो होती है म्यूकोसा लेयर, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। तो पेशेंट अदर डिजीज का काज ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, फीवर में चला जाता है। तो इसके सिम्टम्स ये होते हैं, खासतौर ये ऑर्गन अफेक्ट होते हैं अगर कंटेमिनेटेड एयर हो। अगर यहाँ हम बात करेंगे contaminated water, if it is drunk,
एंड विया माउथ, मुंह से हम पी रहे हैं सब कुछ। तो माउथ, इसमें जो कंटेमिनेटेड वाटर में जो विब्रो कॉलरा जो है, विब्रो कॉलरा कॉलरा जो माइक्रोब है, ये एंटर होके स्टोमक में पहुंचता है, ऑर्गन स्पेसिफिक में पहुंचता है, एंड देन द इंटेस्टाइनस में, वहां ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को अफेक्ट करता है। व्हाट सिम्टम्स देयर इज, इसमें क्या ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, ऑर्गन अफेक्टेड और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो कैसे कंटेमिनेट वाटर पीने से जो ये माइक्रोब वहां पहुंचकर वहां सिम्टम्स क्या होने की, देयर कुड बी एक्यूट डायरिया, there could be acute diarrhea, dysentery, there could be a vomiting, dehydration, symptoms ये होंगे, dehydration. The following are the symptoms associated with the, if in case our stomach or intestine are affected, now that is affected the disease which can be break out, that is the cholera contaminated water से ये break out होता है ये disease, और target organs ये होते हैं intestine, stomach. तो नताइज सिम्टम्स भी मैंने इसमें मेंशन किए। अगर इन केस HIV वायरस की बात हम कर लेंगे, HIV वायरस that causes the sexual disease, that is AIDS, it passes through the sexual organ पास होके ये टिश्यू में चला जाता है, that is the lymphatic nodes तक चला जाता है ये वायरस, वहां ये it causes the inflammation of these nodes, inflammation and infection, in where it causes their infection. एंड इस वायरस के कारण क्या होता है, HIV वायरस जब भी एंटर होता है हमारे बॉडी में थ्रू द sexual organ, what its impact is on tissues, lymphatic nodes में inflammation, ये फूल जाते हो, they got the infection, and also there is a rise in number of helper T cells जो हमारे इम्यून सिस्टम से वाबस्ता रखता, इम्यून सिस्टम से वाबस्ता रखता है, ये वायरस उस चीज को अफेक्ट करता है। तो नताइज क्या रहता है, धीरे धीरे ये हेल्पर टी सेल्स को डिक्रीज कर देता है, इनका नंबर डिक्रीज होता है। नॉर्मली पर्सन में 500 to 2000 नंबर इनमें होते, नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स होते हैं। तो रह जाते एड्स लाइक पेशेंट में ये 500 नंबर खाली रह जाता है और उसका डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाता है। लिम्फेटिक नोड जो जिनकी क्षमता होती है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, माइक्रोबल इन्फेक्शन, पैथोजेनस, वो बेकार हो जाता है, ये सिस्टम वीकन पड़ जाता है, इम्यून सिस्टम। तो एड्स जो लाइक पेशेंट है या इट पासेस थ्रू वेरियस डिजीजेस, तो बुरी हालत इसकी हो जाती है। तो यहाँ मैंने बताया कि स्पेसिफिक टिश्यूज if they are affected, how they are affected through the sexual organs, तो मतलब इम्यून सिस्टम इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम इज वीकन, इसमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम इज वीकन by the impact of HIV virus. Similarly there is the another virus, if it passes through our body, virus passes through our body with the help of the mouth, it is taken in, then it impacted the liver organ में this causes the jaundice,
जॉन्डिस इज द डिजीज, हाँ, जिसमें जो लिवर है वो अफेक्ट हो जाता है, द स्किन बिकम्स येलोइश, हाँ, then there is a loss of the pigment, bile pigment loss ज़्यादा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जो बाइल कभी कभार फिर बाइल नहीं पहुंच पाता है, ये पेशेंट अच्छा खासा फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो जॉन्डिस दैट इज हेपेटाइटिस बी डिजीज कैन बी कॉज्ड। इसमें क्या है, देखो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज का अलग अलग डिजीज में अलग अलग ऑर्गन इम्पैक्ट होते हैं, इम्पैक्ट होके भी वैसे ही डिजीज ब्रेक आउट होते हैं। तो कैसे हमें एक्सटर्नल सराउंडिंग में ही ये पैथोजेनस माइक्रोबस एंटर होके if we are in unhygienic in conditions, if environment is not clean, तो डिजीजेस होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात कर लेंगे डिजीज लाइक द मलेरिया, मलेरिया, हाँ, विच इज कॉज्ड बाय द mosquito that is the female anopheles mosquito, anopheles mosquito that is female, it is a female anopheles mosquito। एक्चुअली क्या होता है, जब ये बाइट करती है, ये जस्ट कैरियर होता है डिजीज का, इट इज ओनली द कैरियर ऑफ डिजीज। जब ये बाइट करती है स्किन को, वहां पे उसी वक्त ये अपने माउथ से प्रोटोजोन एंटर करता है, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन विच इज एक्चुअल कॉजिटिव एजेंट ऑफ द मलेरिया डिजीज। मलेरिया जो डिजीज है ये किस ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है, लिवर ऑर्गन को, then after it impact the RBC cells in blood। तो ब्लड पेशेंट का हाई फीवर होता है, ब्रीथलेस होता है, एकनेस होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, मतलब इसके फिट्स अनकॉन्शियस पेशेंट अंडरगो द अनकॉन्शियस इन स्टेट, तो वॉमिटिंग होती है पेशेंट के। तो ये सिम्टम्स फिर आते हैं पेशेंट में जब भी वो उसका जो लिवर है इसमें मलेरिया में इन्फेक्ट होता है और आरबीसी सेल्स आर इन्फेक्टेड, हाँ, तो बहुत सारे सिम्टम्स उसके आते हैं। तो मैंने कहा कि बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट डिजीजेस के डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गन इम्पैक्ट हो गया है, विच ऑर्गन इज इम्पैक्टेड, हाँ, विच टिश्यू ऑफ द बॉडी पार्ट इज इम्पैक्टेड, वैसे ही सिम्टम्स होते हैं। ये था इसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। What are the principle? Now if a person got an infectious diseases, what treatment are given? Principles of treatment of disease, that is known as therapy। तो क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट? एक होता है वी कैन से द पैथोजन डायरेक्टेड symptoms, पैथोजन डायरेक्टेड सिम्टम्स। दूसरा होता है डिजीजेस डायरेक्टेड सिम्टम्स। अब सिम्टम्स यहाँ दो तरह के हैं, पैथोजन से सिम्टम्स लगती है, वो पैथोजन ऑर्गन को इम्पैक्ट करके देयर आर द सिम्टम्स, हम उस गर्ज से ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा होता है डिजीज, बहुत सारे जो डिजीज है दैट हैव सिम्टम्स, उस रिलेटेड से हम क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस प्रिंसिपल के दो यहाँ है। तो पैथोजन वो डिपेंड करता है, पैथोजन वन इज द it is of two types of infectious disease, one is the pathogen directed treatment symptoms, और वैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं उस डिजीज को। दूसरा होता है डिजीजेस डायरेक्टेड सिम्टम्स, उसको वैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं पैथोजन डायरेक्टेड ट्रीटमेंट में,
पैथोजन डायरेक्टेड ट्रीटमेंट में जो पैथोजन डायरेक्टेड हम कहेंगे, यहाँ सिम्टम्स नहीं है, सॉरी, ट्रीटमेंट, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पैथोजन डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, दूसरा होता है डिजीज डायरेक्टेड जो ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो पहले कहा जाता है किस पैथोजन से ये डिजीज लगी हो, और वैसे ही हम डिजीज लगी हो वैसे ही हम प्रोवाइड क्या करते हैं शाबाश, एंटीबायोटिक्स। आपको पता है एंटीबायोटिक्स इज इटसेल्फ द एक्सट्रैक्शन ऑफ माइक्रोब्स, एक्सट्रैक्शन को पता ही, एक्सट्रैक्शन ऑफ माइक्रोब्स, जैसे कि पेनिसिलिन है, एग्जांपल में पेनिसिलिन इंजेक्शन, that is one of the antibiotic. We are many antibiotics, tetracycline, streptomycin, those are bacteria derivative, some are the fungi derivative, antibiotics whatever derivative it is, fungi derivative, bacteria derivative, तो इनको हम तैयार करके वही send it into our body, we inject these antibiotics, or we are giving these antibiotics to a person who is affected by the pathogens, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे फंगस हो, चाहे वायरस हो, तो उसको हम एंटीबायोटिक के कदर से ट्रीटमेंट कराते हैं। यही होता है पैथोजेनिक डायरेक्ट ट्रीटमेंट। we are in this provided the antibiotics or itself the extraction of microbes in order we prepare, वो हम तैयार करते हैं पिल स्टेबलिटीज के सूरत में, इंजेक्शन के सूरत में, तो वो हम बॉडी में इंजेक्ट करके इस कदर भेज देते ताकि ये उनको किल करे, मार सके, या अपने हमें हमारी बॉडी को डिफेंड करे उन पैथोजेनिक हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रोब से, हमें बॉडी डिफेंड करे। तो ये हो गए इस कदर के ट्रीटमेंट, पैथोजेनिक रिलेटेड ट्रीटमेंट। इसमें तैयार किया जाता है वैक्सीनेशन, इसमें तैयार किया जाता है एंटीबायोटिक्स, ताकि एंटीबायोटिक्स के बदौलत से, वैक्सीनेशन के बदौलत से, एंटीबायोटिक्स वैक्सीन के बदौलत से हम बहुत सारे पैथोजेनिक जो डिजीज़ है, या हम कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीज है, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, उनको हम ट्रीटमेंटेशन दियर इज, दिस इज द थेरेपी। सेकंड इज द डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो ऑर्गन होते हैं या टिश्यूज होते हैं, इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं, इम्पैक्ट, व्हेन दे आर इम्पैक्ट दे गॉट द डिजीज, है ना, वो डिजीज, उनको डिजीज लगती है। those symptoms are the diseases, the tissues or organ, yet similarly is the fever, common cold, these are the diseases, common cold। वैसे हम देखते हैं पेशेंट में कौन सी बीमारी है, वैसे ही हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और किस ऑर्गन में ये डिजीज लगी हो, या जॉन्डिस, अभी बात हम कर लेंगे जॉन्डिस, ऑर्गन रिलेटेड, टिश्यू रिलेटेड, जो मतलब, या हम कहेंगे देयर इज अ फ्लू इन अ पेशेंट, फ्लू, वेरियस, देयर इज अ डायरिया, डायरिया इज अ डिजीज, डिसेंट्री, हाँ, तो या हम कहेंगे हेड एक, बॉडी एक, वेरियस डिजीजेस। तो वो जो डिजीजेस, वो डिजीज तो ऑर्गन रिलेटेड होंगे या टिश्यू रिलेटेड हो गया, हमारे बॉडी पार्ट का जो ऑर्गन अफेक्ट हुआ है या टिश्यू अफेक्ट हुआ है, उस मुताबिक ही डॉक्टर डायग्नोज करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। वो ये चीज़ हम कैसे ट्रीट करते हैं, by various chemicals, those chemicals are the medicines, those medicines are, some are the pyretic medicines, some are the analgesic,
analgesic medicines by antipyretic analgesic medicines. हाँ, एंटीपायरेटिक मेडिसिन क्या होते हैं ये अगर कभी कभार ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है, टिश्यू में इन्फेक्शन होता है, टिश्यू पार्ट में इन्फेक्शन होता है, तो यकीनन तौर पे जो पेशेंट होता है उसमें फीवर चढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर रेज होता है। वो टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए हमें उसको प्रोवाइड करते हैं केमिकल मेडिसिन दैट इज एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक मेडिसिन और विच ट्राई टू डिक्रीज, इस मेडिसिन के कारण हम बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज कराते हैं। एनाल्जेसिक होते हैं वो मेडिसिन क्योंकि इन बीमारियों में दर्द होता है, एक पर्सन को, उस पेशेंट में दर्द होता है, वो झेल नहीं पाता है उस पेन को, उस रिएक्शन को, तो हम एनाल्जेसिक मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेन हो, उस वक्त जो दर्द हो, उसमें उस डिजीज को कॉम्बैट करने में, फाइट करने में, जो पेन से गुजर रहा है वो पेशेंट, तो हम प्रोवाइड कर देते हैं एनर्जेटिक मेडिसिन। बहुत सारे एलर्जिक मेडिसिन भी है। एलर्जिक, जब एलर्जिक रिएक्शन हो, एलर्जिक रिएक्शन, तो यहाँ पे इस तरह का मेडिसिन भी प्रोवाइड कर किया जाता है। या एंटी, इसके लिए तो हम प्रोवाइड करते हैं एंटी हिस्टामाइन, antihistamine medicine is provided against any allergic reaction, skin allergic, tissue related allergic reaction or within organ related allergic reaction हो तो हम एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन, यहाँ एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, वैसे तरह तरह के बहुत सारे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो वो डिपेंड करते हैं किस तरह की डिजीज लगी हो, ऑर्गन रिलेटेड या टिश्यू रिलेटेड। तो बहुत सारे डिजीज खुदा न खास्ता होते हैं, पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, तो वैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम उसको कहते हैं डायग्नोसिस के तौर पे डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। दूसरा होता है pathogenic directed treatment. These principles of treatment is of two types. We can treat the various infectious diseases based on, one is the pathogenic directed treatment, अगर वो बीमारी infectious disease लगी हो पैथोजन से। दूसरा, अगर वो डिजीज डायरेक्ट ऑर्गन उसमें या टिश्यू इन्फेक्ट हुआ है तो उसको दैट इज द वेरियस सिम्टम्स, उसके रिलेटेड देयर इज अ डायग्नोसिस by the doctor, skillful doctor, experts. On the basis they are providing just the chemicals, medicines to that in the treatment of that disease. That is known as disease directed treatment. I hope you understand about the following topics. Thank you.